हरिगढ़ महानगर में मातृशक्ति का विशाल प्रदर्शन। महानगर हरिगढ़ में अपने आप में प्रथम बार भव्य, अदिव्य और अलौकिक मातृशक्ति का विशाल सम्मेलन मातृशक्ति समन्वयक समिति के माध्यम से किया गया, जिसमें पूरे महानगर से महिलाओं की विशाल शक्ति सामूहिक रूप से देखने को मिली। महानगर में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 4000 से अधिक मातृशक्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री परिवार की बहनों द्वारा मंत्रोच्चार एवं शंखनाद से किया गया। भारत माता के चित्र के समक्ष एडीएम सिटी मीनू राणा, श्रीमती विजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती प्रवीण सतेंद्र एवं संचालन समिति की कार्यक्रम सहित प्रतिभा सारस्वत, पल्लवी नवमान, गीता मित्तल, सफलता भारती, पूर्व मेयर द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन के साथ किया गया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनऊ से आर्य समाज की वैदिक उद्देशिका श्रीमती प्रवीण सतेंद्र ने कहा कि यह भारत देश आदिकाल से ही सनातन और शक्ति का केंद्र रहा है। हमारे देश में नारी के रूप में बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनमें जन्मे महापुरुषों ने संसार और समाज का कल्याण किया है। आज हमारी नई पीढ़ी को चौकन्ना और सतर्क रहना होगा। विधर्मी भेड़िए हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर और लव जिहाद जैसे घिनौने षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें इनका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। साध्वी एवं कथावाचक निधि जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि नारी ही घर है, परिवार के बिना नारी के कुछ भी संभव नहीं है। नारी ही शक्ति है। आप ही वह माता हैं जिनके गर्भ से ही ध्रुव, प्रहलाद एवं विवेकानंद जैसे महापुरुषों का एवं परम संतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये मंच से आवाज नहीं होगा, पीछे सभी की व्यवस्था है, अनुशासन और व्यवस्था। आज के कार्यक्रम को लेकर अति भव्य और अनिवार्य इस तरह के कार्यक्रमों का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि मातृशक्ति को जो भ्रम हो गया है उससे बाहर निकालना आवश्यक है। और इस तरह के कार्यक्रम सशक्तिकरण करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम, मेरी पूर्ण विश्वास है ये, और इस तरह के कार्यक्रम माताओं को, बहनों को जो भ्रम में लोग डालते हैं उनसे दूर करेंगे, क्योंकि उनमें ज्ञान का संचरण होगा तो वो शक्ति का संचरण होगा, और जब शक्ति का संचरण होगा तो वो गलत नहीं सुनेगी, गलत नहीं सहन करेगी। हिंदू की लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से बचाने के लिए क्या आपने टिप्स दिए हैं, क्या कहा है? क्या शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा अनिवार्य है। अगर ये दोनों उसके पास हैं, पुरातन समय में कह दिया गया था कि महिलाएं पुराण नहीं पढ़ सकती, महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, उसी वजह से ये हुआ है। तो इसलिए अब जब वेद पुराण की शिक्षा उनके पास होगी और एक शस्त्र उनके पास होगा, तो किसी की मजाल नहीं, किसी भी विधर्मी की मजाल नहीं कि वो हमारी महिलाओं पर नज़र उठा सके। अच्छा, बिग बॉस के एपिसोड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसमें गई थी, एक एजेंडा, मैं अपना एजेंडा लेकर के गई थी कि उससे पहले वाले जो सीज़न था उसमें स्वामी ओम ने साधुओं की छवि बिगाड़ दी थी पूरी जा करके। तो एक तो उसे ठीक करना था। एक तंत्र के बारे में जो भ्रम थे लोगों में, वो एक प्लेटफॉर्म था जहां उसका इस्तेमाल करके मैं लोगों तक तंत्र का भ्रम दूर कर सकती थी। प्लस वहाँ पर जाकर ही, वहाँ आप कहते हैं ना, टू क्लीन द सिस्टम यू हैव टू बी द सिस्टम। तो मुझे वहाँ पे रह कर के समझ में आया कि ये एजेंडा क्या चल रहा है यहाँ पर। क्या चल रहा था मैडम ऐसा उसमें, जो जिस तरह से अश्लीलता दिखाई जाती है? जी जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे शो के लिए? देखिए, वो पूरा एक एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हिंदुत्व को, सनातन को, साधुओं को, पंडितों को, ब्राह्मणों को स्पेशली टारगेट किया जाता है और इनका अपमान किया जाता है। इन्हें जानबूझकर ऐसे टास्क दिए जाते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। मुझे भी कहा गया था, वस्त्र बोले गए थे, कुछ मॉडर्न वस्त्र मंगवाए, उन्होंने बोला ये आपको पहनना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी, भले आप शो से बाहर कर दें मुझे। तो फिर मुझे ये भी कहा गया कि आपको शायद पेनल्टी देनी पड़े। मैंने कहा जो भी होगा, मैं ये वस्त्र नहीं पहनूंगी। और मैं वहाँ पर शो छोड़ करके, मतलब 15 दिन मैं रही, उसके बाद में मैंने प्रणाम कर दिया। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में क्या कहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो ये है ही,
इसकी सिर्फ घोषणा ही तो करनी बाकी है, मतलब वो ऑफिशियली लोगों को जो एक है कि हाँ ऑफिशियली इसको घोषणा कर दें, उतना ही है। बाकी ये हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा।